वेलकम स्टूडेंट्स, अंजनी पाठशाला पर आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ। टॉपिक एचसीएफ है। एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर मेथड से कैसे करते हैं। फिर एचसीएफ बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड, एचसीएफ लॉन्ग डिवीजन, तीनों से देखेंगे एचसीएफ एचसीएफ क्या है, एचसीएफ को लॉन्ग डिवीजन से कैसे निकालते हैं, शॉर्ट डिवीजन से कैसे निकालते हैं और प्राइम फैक्टर से कैसे निकालते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन। एचसीएफ, तो एचसीएफ का पहले देखो, आपको एचसीएफ का पूरा नेम बता दूं कि एचसीएफ को फुल फॉर्म होती क्या है। तो एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हम क्या देखते हैं? एक कॉमन फैक्टर देखते हैं। क्या देखते हैं? कॉमन। कॉमन फैक्टर का ही मल्टीपल्स क्या हो जाता है? एचसीएफ। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे? एचसीएफ बाई शॉर्ट डिवीजन मेथड, फिर लॉन्ग करेंगे, उसके बाद प्राइम फैक्टर करेंगे। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले लेंगे एचसीएफ बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जब हम एचसीएफ करते हैं तो प्राइम फैक्टर से कैसे करते हैं। तो देखो क्वेश्चन है 2590। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आपको कुछ नहीं, दो चीजें जरूर याद हो कि इवन नंबर क्या होते हैं। तो 0, 2, 4, 6, 8। अगर लास्ट डिजिट आती है तो आप बोलते हो वो इवन नंबर है। कैसा नंबर है? इवन। ऑड नंबर तो 1, 3, 5, 7, 9। इतने डिजिट अगर आपको पता है, लास्ट डिजिट आ रहा है, तो आप बोल दोगे ऑड नंबर है। कैसा नंबर है? ऑड नंबर। कैसा नंबर है? ऑड नंबर। जैसे आपके पास लिखा है 25,90। क्या लिखा है? 25,90। जब भी हम एचसीएफ करते हैं तो इसके फैक्टर प्राइम फैक्टर से जब करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो इसके फैक्टर निकालने पड़ते हैं। क्या निकालने पड़ते हैं? फैक्टर। मक्खी बड़ा परेशान कर रही है। क्या निकालने पड़ते हैं? प्राइम फैक्टर। तो 25 और किसके हैं? 90 के। तो 25 का मुझे अलग फैक्टर निकालना है और 90 का मुझे अलग निकालना है। इन दोनों को अलग अलग करके निकालना है। कैसे निकालना है? अलग अलग करके। तो पहले ये बताओ कि किससे, अब किससे कट करेंगे, कैसे पता चलेगा? तो ऐसे पता चलेगा कि ये देखो लास्ट डिजिट 5 है, यानी ये कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। कैसा नंबर है? ऑड नंबर। ऑड नंबर आपको पता है 3, 5, 7, 9, यही तो होते 1, 3, 5, 7, 9। अगर 3 ले रहे, अगर मैंने देखिए 3 है, हम ऑड से ही कट करेंगे। क्या 3 की टेबल में 25 आता है? नहीं आता। हम 3 से कट नहीं कर पाएंगे। फिर 3 के बाद ऑड नंबर क्या आया? 5। क्या 5 की टेबल में 25 आता है? यस मैम, 5 की टेबल में 25 आता है। तो 5 जा कितने टाइम्स किया? 5 बार। 5 जा 25। लास्ट में क्या करना पड़ता है? लास्ट में जो आपका होता है वो 1 करना पड़ता है। कितना करना पड़ता है? 1। तो किससे अब ये 5 किससे कटेगा? तो 5 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर आपको बताएं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं और किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होते। तो ये 5 से कटेगा। 5 बन जा 5। इतना आपको समझ में आ गया? अब इसको चेक करो, इसको कैसे कट करें मैम? कैसे पता चलेगा कि ये 90 हम किससे कट करें? तो पहले ये देखो लास्ट डिजिट 0, यानी इवन नंबर है। कैसा नंबर है? इवन। तो जब जब इवन नंबर आएगा ऑलवेज टाइम 2 से कट करो। किससे कट करो? 2 से। तो नंबर छोटा लगेगा 2 से। अब आप बोलोगे 2 से कैसे कट करें? 2 की टेबल में तो 90 आता नहीं है। 2 की टेबल में 90 नहीं आता। तो आपको हम बताएं कि काटने का मतलब क्या है। काटने का मतलब क्या है? तो काटने का मतलब ये है कि 2 का डिवाइड हम 90 में दे रहे हैं। तो 2 4 जा 8, 9 में से 8 गया 1, साइड से 0, 2 5 जा 10। रिमाइंडर अगर 0 हो जाए तो बोलोगे नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है। किससे हो रहा है? 2 से डिविजिबल हो रहा है। तो 2 4 जा, अभी जब समझ में ना आए, तो अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिवाइड करके देंगे। कैसे देंगे? डिवाइड करके। जब आप 2 3 करने लगेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा, तो आप डिवाइड से नहीं डायरेक्टली करने लगेंगे। तो 2 5 जा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। हो गया यहाँ तक? अब किससे मैम काटे? तो सबसे पहले लास्ट डिजिट। कैसा डिजिट है? ऑड नंबर। ऑड नंबर से ही काटेंगे। तो ऑड नंबर क्या होते हैं? 1 3 5 7 9। तो 3 से कटेगा। किससे कटेगा? 3 से। कटेगा क्या? क्या आपको ये बोले कि 3 की टेबल में आए तो ही काटो? नहीं, 3 की टेबल में आएगा तब तो आप उसको कट करेंगे। लेकिन आपको ये भी देखना है, डिवाइड देके कि कट हो जाएगा क्या। 3 की टेबल से डिविजिबल है तो 3 1 जा 3, 3 5 जा
15। देखो रिमाइंडर हो गया 0, 15। ये हम आपको इसलिए समझा रहे हैं कि एकदम आपको अच्छे से समझ में आए, डायरेक्टली हम नहीं लिख रहे हैं। तो 3 5 जा 15, आपको पता चले कटना क्या होता है। कटना वही होता है, हम डिवाइड देते हैं। क्या देते हैं? डिवाइड। अब देखो 15 आ गया। 15 में हम कैसा नंबर है? ऑड नंबर है, ऑड से कटेगा, यानी सबसे छोटा ऑड कौन है इसमें? 3 है। कौन सा है? 3। 3 की टेबल में 15 आते हैं, तो 3 5 जा 15 और 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। इतना आपको समझ में आ गया। जब हम ऐसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें तो मुझे अलग अलग पहले क्या काट लेनी है? फैक्टर। उसके बाद क्या करना है? देखो ये मक्खी क्या कर रही है। उसके बाद क्या करना है? इसके फैक्टर्स लिख लेने हैं। 25 के कितने आए और 90 के कितने आए? 25 के कितने आए? 5 मल्टीप्लाई 5। 90 के कितने आए? तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इतना हो गया। अब इनमें से मुझे देखना है कॉमन फैक्टर। क्या देखना है? कॉमन फैक्टर। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर देखो, कॉमन चीज क्या होती है? जो दोनों में सेम होगी वो कॉमन होगी। 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, तो कॉमन फैक्टर क्या है? 5। क्या है कॉमन फैक्टर? 5। क्या 2 इसमें है? इसमें नहीं है। 3 इसमें है? इसमें नहीं। दोनों में जो चीज कॉमन मिलेगी, ये दोनों में चीज कैसी है? कॉमन। ये दोनों में कॉमन 5 है, दोनों में कॉमन 5 है, तो 2 बार दोनों में एक एक बार मिले, जो पेयर को हम एक बार लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? एक बार। कैसे लिखते हैं? एक बार। तो 5 5 कॉमन मिला, तो इस चीज को हम 2 बार 5 नहीं लिखेंगे। कॉमन का मतलब इसमें भी है, इसमें भी, एक बार 5 हो गया। कॉमन फैक्टर 5। कॉमन फैक्टर 5 है, तो इसी को हम बोलेंगे एचसीएफ हमारा कितना होगा? 5। कितना होगा? 5। क्या आपको समझ में आ गया? अगर आपको आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो भी है मेरा, एक और क्वेश्चन करेंगे एचसीएफ बाई प्राइम फैक्टर। क्या करेंगे? एचसीएफ बाई प्राइम फैक्टर करेंगे बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। एचसीएफ बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें क्या होगा? 11,53 ये डिवाइड की तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं? डिवाइड के तरीके से। 11,53 इन दोनों में छोटा नंबर 11 है। 11 का डिवाइड देना है 53 में। किस में देना है? 53 में। ये लॉन्ग डिवीजन है, इस लॉन्ग से करते हैं। 11 का टेबल पढ़ो, 53 से आगे नहीं निकले तो 11 4 जा 44, इतना ही होगा। 11 4 जा 44। 3 में से 4 नहीं जाएगा, यहाँ से कैरी ट्रांसफर। 13 में से 4 गया, कितना आ गया? 13 में से 4 गया, कितना गया? 9। कितना बचा? 9। अब ये 13 में से 4 गया, 9 बचा। अब आपको क्या करना है? ये आपका अभी क्या बचा? अगर हम बोले कि रिमाइंडर हो रहा है तो ये 9 क्या बचा? तो 9 रिमाइंडर बचा। इस रिमाइंडर का डिवाइड इस डिवीजर से देना है। इसको हम डिवीजर ही तो बोलते हैं। इस 9 का डिवाइड इस डिवीजर से देना है। तो 9 का डिवाइड फिर से किस में देना है? 11 में। इस 9 का डिवाइड फिर से इस 11 में देना है। इसे बोलेंगे हम डिवीजर। क्या बोलेंगे? डिवीजर। क्या बोलेंगे? डिवीजर। तो रिमाइंडर का डिवाइड किससे दे दिया? डिवीजर से। अब वही फिर से प्रोसेस होगी। 9 का टेबल पढ़ो, 11 से आगे नहीं निकले तो 9 बन जा 9, 9 बन जा 9। कितने बचेंगे? 9। कितने बचेंगे? 2। कितने बचेंगे? 2 हो गया। 9 11 में से 9 गया, कितने बचे? 2। अब इस 2 का डिवाइड फिर से किस में दोगे? फिर से इस 9 में, नहीं फिर से इस 9 में। तो 2 4 जा 8। 9 में से 8 गया, कितना बचा? 1। अब फिर से क्या? इस 1 का डिवाइड इस 2 से, तो 1 का डिवाइड इस 2 से, तो 1 2 जा 2। अब लास्ट में देखो ये चीज, जिससे नंबर कटेगा, जिस भी नंबर से कटेगा वही उसका एचसीएफ होता है। क्या होता है? एचसीएफ। यानी किससे कटेगा? ये 1 से कटा पूरा पूरा, यानी कुछ रिमाइंडर क्या बचा? 0। तो इस 1 से कटा है, किससे कटा है? 1 से, तो 1 ही हमारा क्या होगा? एचसीएफ। एचसीएफ इज 1। समझ में आ गया लॉन्ग डिवीजन? आई होप आपको समझ में आया हो। एक और समझा रहे हैं, अच्छे से ध्यान से सुनना। 35 25
35, 25, सबसे छोटा नंबर क्या है मैम 25, 25 का डिवाइड देंगे 35 में, ये कौन से एचसीएफ हो रहे हैं लॉन्ग डिवीजन। 25 बन जा 25 डिवाइड तो आते होंगे आपको, इतना हो गया, 5 में से 5 0, 3 में से 2 गया 1, इतना हो गया। फिर इस 10 का डिवाइड 25 में, तो 10 का डिवाइड किस में देंगे 25 में, इस 10 का डिवाइड 25 में, तो 10 2 जा 20, कितना बचा 5, कितना बचा 5, इस 5 का डिवाइड फिर से किस में 10 में, तो 5 2 जा 10। अब जिस भी नंबर से रिमाइंडर 0 आएगा वही हमारा एचसीएफ। तो किस नंबर से रिमाइंडर 0 आया है, इस 5 से रिमाइंडर 0 आया है, तो यही 5 क्या होगा, एचसीएफ इज 5, एचसीएफ इज 5, समझ में आ गया। अब एक और आता है, जब 3 डिजिट में एचसीएफ हो, किसमें डिजिट में हो 3, एक समझ लो 3 डिजिट में जब हो, जैसे 10 5 20, ऐसा इतने डिजिट नहीं है, 3 नंबर आ गए, 3 नंबर आए तो क्या करो, सबसे पहले 2 डिजिट ले लो, इसमें छोटा कौन है 5, तो 5 का डिवाइड दो 10 में, 5 2 जा 10, मतलब ये एक डिजिट में ही पूरा पूरा कट गया, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा 5, किसका एचसीएफ 5 आया, तो 10 एंड 5 का, किसका आया 10 एंड 5 का एचसीएफ कितना आया 5। अभी ये 2 का लिया था 10 और 5 का निकाला, एचसीएफ कितना आया 5, ये तो यही कट गया तो आगे तो बढ़ेगा नहीं। अब जितना आंसर आया ये 5, अब जब हम करेंगे तो इस 5 और इस 20 का करेंगे, इस 5 का इस 20 का, अब लिखोगे 5 एंड 20, 5 एंड 20, तो 5 का फिर से किस में 20 में, 5 4 जा 20, इसका भी एचसीएफ कितना आया 5, कितना आया 5। लास्ट लिखोगे, क्या लिखोगे लास्ट किसका 10, 5, 20, आगे लिख दोगे एचसीएफ ऑफ 10 5 एंड 20 इज एचसीएफ कितना आया 5, कितना आया 5। अब मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी एचसीएफ में, कोई परेशानी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, एचसीएफ बाई शॉर्ट डिवीजन, इससे कम मुलाकात हुई होगी लेकिन हम समझा रहे हैं आपको एचसीएफ बाई शॉर्ट डिवीजन मेथड। शॉर्ट डिवीजन से कैसे करेंगे, इतनी लंबी कहानी है हमें नहीं पता, हम तो शॉर्ट डिवीजन से करेंगे जो एक स्टेप में आंसर आ जाए। तो बताओ ये 78 210, इनमें हम शॉर्ट डिवीजन करेंगे, दोनों एक साथ काटेंगे, दोनों एक साथ नंबर काटेंगे, लेकिन काटेंगे कैसे, तो ऐसे काटेंगे, इसमें हम जो भी नंबर लेंगे प्राइम नंबर लेंगे, क्या लेंगे प्राइम, जैसे 2 3 5 7 11, ये हम प्राइम नंबर लेंगे, क्या लेंगे प्राइम नंबर। जिस भी नंबर से दोनों कट होंगे वही नंबर हम लेंगे, अगर इस भी नंबर से एक भी कट नहीं हुआ तो उसको हम ये स्टॉप कर देंगे। देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले दोनों इवन नंबर है, दोनों इवन नंबर है, तो इवन प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ये 2 है जो इवन नंबर है, कैसा नंबर है ऊ, तो 2 से कट करेंगे, तो देखो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, एक बचा यहाँ पे 2 9 जा 18, क्या कर रहे हैं हम डिवाइड ही दे रहे हैं। अब आपको आना चाहिए कि 2 का डिवाइड 78 में देंगे तो 39 आता है। अब 2 बन जा 2, अब यहाँ डिवाइड देंगे यानी 10 एक बड़ी संख्या है, उतारा लेंगे तो क्या होगा 0, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, इतना हो गया। अब ऐसा कोई क्या टेबल है जिससे 39 भी कट हो जाए, 105 भी कट हो जाए, उसी टेबल को लेना है जिससे 39 भी कट हो 105 भी कट हो, यानी एक ही टेबल से इसको भी कट होना है इसको भी कट होना है, वो ही नंबर लेंगे। क्या 3 से कट हो जाएंगे, तो यस मैम 3 से कट हो जाएंगे, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, क्या ये 2 और 3 देखो दोनों प्राइम नंबर है। अब ये बताओ, अब आपको ये चेक करना है क्या ये 13 ऐसा कोई टेबल है जिसमें 13 भी आते हो 35 भी आते हो, बताओ आप मुझे, ऐसा कोई टेबल है जिसमें 30 और 35 दोनों आते हो, तो एक भी ऐसा टेबल नहीं है।
जिसमें 30 और 35, यानी ऐसा टेबल जिसमें 30 भी आए और 35 भी आए, ऐसा कोई नंबर जिससे 30 भी डिविजिबल हो 35 भी डिविजिबल, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। अगर कोई भी नंबर नहीं है, अगर ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा, मुझे पता चल गया कि अगर 35 तो हो जाएंगे 5 से, बट 13 नहीं होंगे। 7 से 35 हो जाएंगे पर 13 नहीं होंगे। 13 खुद से हो जाएगा पर 35 नहीं होगा। तो एक नंबर, ऐसे नंबर लेने से 3 से लिया तो दोनों कट हो गए, 2 से लिया दोनों कट हो गए, ऐसे कट हो। अगर ऐसे नहीं कट हो रहे तो इनको यही छोड़ना है। तो जो भी हमारे फैक्टर्स आए हैं 2 × 3, इसका आपको मल्टीप्लाई करके 6 तो बता दोगे HCF कितना आया 6। क्या आपको ये दिमाग में चली गई? आपको बात समझ में आ गया? ये एक और ये वाला देखो, प्राइम नंबर से ही कट करना है। किससे कट करना है? प्राइम नंबर से। 102 222, क्या दोनों इवन नंबर है? 2 2, दोनों नंबर कैसे है इवन? हमें पता है प्राइम नंबर कौन सा है? इवन 2। तो 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, इतना समझ में आ गया? 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, इतना हो गया। अब क्या करोगे? 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तीनों हो गए। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, इतना आपको हो गया। अब क्या ऐसा कोई नंबर है जिससे ये कट हो जाए, तीनों कट हो जाए? तो कोई नंबर है 3 है। कौन सा है? 3 ना, आप चेक करके देख लो। 3 1 जा 3, 5 में से 3 गया 2, 1 बाय साइड में आएंगे, 3 7 जा 21। 3 का डिवाइड जब 111 में दोगे तो 3 3 जा 9 और 9 में 11 में से 9 गए 10 11, 2 बचे और तारा कितने का लिया? 1 का। 3 7 जा 21 में पूरा पूरा कट हो गया, तो ये हो गया 37। प्राइम नंबर से ही काटने ये नंबर कितने हो गए? 37। अब मुझे बताओ क्या ऐसा कोई टेबल है जिसमें 17 भी आए और 37 भी आए? ऐसा कोई टेबल है जिससे 17 भी कट जाए और 37 भी कट जाए? तो कोई भी टेबल नहीं है जिससे 17 भी कटे और 37। एक ही टेबल से कटना है। जब नहीं कटेगा तो इसको यहीं छोड़ देना है और जो भी हमारे फैक्टर्स आए इसका मल्टीप्लाई करके बोल देना। 2 3 जा 6, तो HCF भी कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6। HCF कितना आएगा? 6। समझ में आ गया आपको? HCF भी कितना आएगा? 6। एक और समझा रहे, ध्यान से समझना, लास्ट है। थ्री 60, 200, 920। जब ऐसा नंबर हो तब आप क्या करोगे? तो इसमें भी वही काम करना है, तीनों देखने हैं। कैसे देखने हैं? तीनों। पहले देखो तीनों नंबर कैसे हैं? इवन नंबर। तीनों नंबर कैसे हैं? इवन। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 0 का 0। 2 की टेबल में 2, 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 0 का 0, इतना हो गया। फिर से तीनों इवन है यानी 2 से कटेंगे तो 2 9 जा 18, 0 का 0, 2 5 जा 10, 0 का 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 का 0। अब 2 से यानी 0, फिर से 2 से 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अभी भी ऐसा नंबर है जो ये कट हो जाएगा। किससे कट होगा? 3 से तो नहीं होगा क्योंकि 25 नहीं कट होंगे, तो हम किससे ले लें? 5 से ले लें। 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, चेक कर लो। 5 2 जा 10, 1 बचा और 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 यानी 23। अब मुझे बता दो क्या ऐसा कोई टेबल है जिससे 23 5 9 इकट्ठे कट हो जाए, यानी एक ही टेबल से 9 भी 5 भी 23 भी? तो कोई ऐसा नंबर नहीं जिसमें 9 भी आते, ऐसा कोई टेबल ही नहीं जिसमें 5 भी आए और 23 में। एक ही नंबर से तीनों डिविजिबल नहीं होंगे। तो जो यही इस पे जब नहीं होंगे तो क्या करोगे? यही इसको छोड़ दोगे और जो भी मल्टीपल्स है, टू ये फैक्टर है, 2 मल्टीप्लाई कितने हैं? 3 बार है और मल्टीप्लाई में 5। क्या करोगे? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो इसका HCF कितना होगा? 40। कितना होगा?
40, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 5 जा 50। समझ में आ गया? तीनों चीजें पढ़ ली हैं, एचसीएफ शॉर्ट डिवीजन, एचसीएफ लॉन्ग डिवीजन, एचसीएफ बाई प्राइम, फैक्टराइजेशन मेथड। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप मेरी क्लास में फर्स्ट बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।